हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, पुष्प किसका रूपांतरण है। तो पुष्प जो है वो आपका है परांकुर का रूपांतरण है। अगला है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण वो है एड्स रोग को पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला है, पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। वो कहलाती है अनुकुंचन। अगला प्रश्न है आपका, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो वो आपका संबंधित है टेस्टोस्टेरोन से। अगला है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। वो होता है आपका विटामिन B7 के कमी से लकवा होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। वो होता है आपका विटामिन B3 के कारण बाल जो है वह आपका सफ़ेद हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है। वो आपका होता है अस्थि मज्जा में। अगला है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज वो की था डी डुबे ने। अगला है, मक्का पौधों में परागन होता है। परागन क्या होता है। वो होता है आपका वायु द्वारा परागन होता है। कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है। वही विटामिन ए का मुख्य भाग है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम। पाचक में सहायक कौन है। तो पाचक में सहायक है आपका पीतरस भी है, जठरस, अग्नाशय रस, यानी कि इनमें सभी जो है वो पाचक में सहायक है। अगला, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो ये होता है आपका यकृत में जो है वो पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, लिपिड है। तो लिपिड आपका है वो लिपिड है एस्टर। अगला प्रश्न है आपका, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी। लेजर की खोज जो है ना वो मेमेह ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो वो किया था जोसेफ मोरे ने सबसे पहले किडनी का प्रत्यारोपण किया था। अगला प्रश्न है आपका, EEG का आविष्कार किसने किया था। EEG का आविष्कार हाउसबर्गर ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। 1986 ईस्वी में ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में चेचा का उन्मूलन कब हुआ। तो ये हुआ आपका 1975 में। अगला प्रश्न है आपका, फ्लू किसके द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा तो होता है आपका विषाणु द्वारा। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। वो किसका स्रोत है। प्रोटीन का जो है ना प्रमुख स्रोत है मांस, अंडा, दूध। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। अब उसका संख्या है 24 यानी कि 12 जोड़ी। अगला है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। ल्यूकेमिया होता है SR90 के कारण जो है ना ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है आपका, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए, फैट वाला चीज़ यानी कि वसा जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेना। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो है ना 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो इंसुलिन आपका प्राप्त होता है दलिया की जड़ों से। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है आपका, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन तत्व जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा। अगला है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, रक्तचाप घटता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है, यूरिन। कपास के रेशे से क्या मिलता है हमको भाई, बीज से मिलता है कपास का रेशा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। विटामिन C अंडा में है या नहीं है। अगला है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो ये होता है आपका विटामिन C का उत्सर्जन होता है। अगला है,
पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदल, पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, जो है ना वह दूध में उपस्थित प्रोटीन है। अगला प्रश्न है आपका, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन। अगला है सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क उद्योग संबंधित है सेरीकल्चर से। अगला प्रश्न, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी।